मेरे प्रिय देशवासियों, आप सबको नमस्कार। मैं आज आपको मनुस्मृति के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक वैदिक ग्रंथ है जिसको मनु महाराज ने लिखा था। ये मनुस्मृति क्या है और हमारे विश्व के जननायक डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको 25 दिसंबर 1927 को क्यों जलाया था। उसका कारण है, हमारा जो समाज है उस समय ईसा से एक शताब्दी पहले ये मनुस्मृति लिखी गई थी। हमारा समाज उस समय 4 भागों में बटा हुआ था। पहला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण सर्वे सर्वा था। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्षत्रिय थे, तीसरे स्थान पर वैश्य थे और चौथे स्थान पर शूद्र थे। यहाँ पर बैकवर्ड का कोई स्थान नहीं दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब ये है, शूद्र में ही दलित और बैकवर्ड आते थे। जैसा कि हमारे राज्यसभा सदस्य एक बहुत बड़े नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने ये बात स्वीकार की है और कहा है कि हाँ, बैकवर्ड भी शूद्र थे। तो उसी संबंध में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है कि राजनेता भुजबल जी मनुस्मृति के बारे में बोलना चाहते थे। ये BBC मराठी में उनका साक्षात्कार हुआ था। एक आदमी ने, ये अननोन पर्सन ने उनको धमकी दी थी कि अगर तुम मनुस्मृति के बारे में बोलोगे तो जो हाल तुम्हारा हाल भी उसी दलित समाज सुधारकों की तरह कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि मैं तुम लोगों से डरने वाला नहीं हूँ। BBC मराठी सेवा से बात करते हुए भुजबल ने कहा, इसके पहले मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों राजनेता भुजबल को अज्ञात व्यक्ति का पत्र मिला। मनुस्मृति के बारे में मत बोलो, नहीं तो तुम्हारा दाबोल कर जैसा हाल होगा। पिछले दिनों राजनेता भुजबल को अज्ञात व्यक्ति का एक पत्र मिला था। उसमें लिखा था, मनुस्मृति के बारे में मत बोलो, नहीं तो तुम्हारा दाबोल कर जैसा हाल होगा। BBC मराठी सेवा से बात करते हुए भुजबल ने कहा, मैं इन पत्रों को गंभीरता से नहीं लेता। मैं ऐसी धमकियों की वजह से अपना काम बंद करने वाला नहीं हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर इस देश को संविधान दिया जो सभी लोगों को बराबरी का अधिकार देता है। यदि अगर मनुस्मृति उन विचारों को वापस लेकर आ रही है जिनकी वजह से हमें हजारों सालों तक शोषण झेलना पड़ा, तो हम मनुस्मृति को एक बार फिर जलाएंगे। हम इसकी आलोचना करेंगे। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। इतिहासकार नरहर कुरुंदकर बताते हैं, मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो मनुस्मृति को जलाने पर विश्वास रखते हैं। मनुस्मृति में आखिर दलितों के और स्त्रियों के बारे में क्या लिखा गया है? स्त्रियों, चाहे जिस समाज की स्त्रियां हों, उनके बारे में बहुत गलत विचार दिए गए हैं। अ गर्ल शुड ऑलवेज बी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ हर फादर। आफ्टर मैरिज द हस्बैंड शुड बी हर गार्जियन। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड she should be at the mercy of the children. In no case
कैन अ वुमेन बी फ्री। इस मनुस्मृति में 12 चैप्टर हैं, 2684 श्लोक हैं, वर्सेज हैं, और कुछ लोग इनमें जो अलग अलग संस्करण हैं उनमें 2964 श्लोक या वर्सेज काउंट किए गए हैं। तो जो मैं बता रहा था कि लड़कियों के, औरतों के बारे में जो बात कही गई है उसका हिंदी अनुवाद मैं किए देता हूँ। एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। शादी के बाद पति उसका संरक्षक होना चाहिए। पति के मौत के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक महिला आज़ाद नहीं हो सकती है। तो ये प्रश्न केवल दलितों का ही नहीं है, दलित स्त्रियों का नहीं है, पूरे समाज की स्त्रियों का है। तो गैर दलित स्त्रियों को भी सोचना चाहिए कि ये मनुस्मृति कितनी खतरनाक है, उनके सारे अधिकारों को छीन लेती है। अब मैं आपको और भी कुछ लोगों के विचार बताना चाहता हूँ। इस किताब की रचना ईसा के जन्म से 200-300 सालों पहले शुरू हुई थी। मनुस्मृति में कहा गया है, स्त्री शूद्रो नाधीयताम, स्त्री शूद्रो नाधीयताम, स्त्री और शूद्र ज्ञान प्राप्त न करें। शायद ब्राह्मणों को ज्ञात था कि ज्ञान ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए उन्होंने शूद्र और स्त्री को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया। दूसरा मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ। धर्मोपदेश विप्राणाम अस्य कुर्वता तप्तम असेचेत तैलम वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिव। यदि शूद्र ब्राह्मण का धर्म उपदेश श्रवण कर रहा है, यदि शूद्र ब्राह्मणों का धर्म उपदेश सुन रहा है अथवा किसी को धर्म उपदेश कर रहा है, तो गर्म यानी तप्त तेल को राजा उसके कान और मुंह में डाल दे। यदि ब्राह्मणों का उपदेश कोई शूद्र सुन रहा है तो ये राजा का कर्तव्य है कि उसके मुंह और कान में खौलता हुआ तेल डाल दे। ये मनुस्मृति कहती है। आगे और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनुस्मृति में और क्या क्या है। मनुस्मृति के श्लोक 8-267 में कहा गया है, शतम ब्राह्मण माँ कृष्य क्षत्रियो दंड अहीर्ति वैश्यो व्यर्थ संतम देवा सदास्तु बधम अहर्षि। मनुस्मृति 8/267। ब्राह्मण बुरे काम करे तब भी पूज्य है। ब्राह्मण बुरे काम करे तब भी पूज्य है, क्योंकि ये भूमंडल का परम देवता है। रामचरितमानस में आगे कहा गया है, पूजये विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूज्ये ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण व्यभिचारी होने पर भी पूज्य है, परंतु शूद्र विद्वान होने पर भी पूज्य नहीं है। आगे मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या दलितों के बारे में इस मनुस्मृति में कहा गया है। तुलसीदास ने मनुस्मृति का अनुसरण करते हुए लिखा है, मनु के नाम पर निर्मित मनुस्मृति में पुष्यमित्र शुंग के निर्देशन में ब्राह्मणों ने विधान पारित कर दिया कि शूद्र ब्राह्मण तथा अन्य क्षत्रिय वर्गों का जूठन ही खाए, कि शूद्र ब्राह्मण तथा अन्य क्षत्रिय वर्गों का जूठन ही खाए तथा उनकी वमन उल्टी भी चाटे। फिर एक बार सुनिए, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ये मनुस्मृति लिखी गई थी। उसमें मनु लिखते हैं कि शूद्र ब्राह्मण तथा अन्य क्षत्रिय वर्गों का जूठन ही खाए तथा उनकी वमन
उल्टी भी चाटे। कितनी अफसोस की बात है कि ये मनुस्मृति है, ये मनुस्मृति इस तरह की मनुस्मृति है। इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि और मनुस्मृति में क्या कहा गया है। उस शूद्र या सेवक को उच्छिष्ट जूठन बचा हुआ भोजन दें, फटे पुराने कपड़े तथा खराब अनाज दें। उस शूद्र या सेवक को बचा हुआ जूठन बचा हुआ भोजन दें, जूठन दें, फटे पुराने कपड़े तथा खराब अनाज दें। ये इस तरह दलितों को मनुस्मृति में निम्न श्रेणी का जानवर से ज़्यादा बदतर दिखाया गया है और कहा गया है। इसके आगे मनुस्मृति में और भी कहा जा रहा है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। ब्राह्मणों को मांस खाने का विधान पारित हुआ। विधान क्या था? ब्राह्मण पशु पक्षियों का यज्ञ के लिए अत्यधिक वध करे तथा अपनी इच्छानुसार ब्राह्मण उनके मांस को धोकर खाए। फिर सुनिए मनुस्मृति में क्या कहा जा रहा है। यथार्थ ब्राह्मणे वर्धया प्रशस्ता मृग पक्षा प्रोसिंतम भक्षयन मांसम ब्राह्मण वाणाम च काम्याया। यानी ब्राह्मण पशु पक्षियों का यज्ञ के लिए अत्यधिक वध करे तथा अपनी इच्छानुसार ब्राह्मण उनके मांस को धोकर खाए। ग्रंथ का नाम मनुस्मृति। लेखक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी प्रभावी राजा पुष्यमित्र सुंग। धर्म वैदिक। उद्देश्य समाज को तोड़कर उन पर अपने अनुसार शासन चलवाना। प्रभावों का काल। ये पुस्तक भारत में कभी भी प्रभावी नहीं रही है। तो यह मनुस्मृति है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था उन्होंने ठीक किया था। और अभी भी मनुस्मृति नागपुर में जलाई गई है 25 दिसंबर 2021 को। तो ये क्या समाज में क्या इस मनुस्मृति को जो लोग लाना चाहते हैं, कितने दुख की बात है कि ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं। ये तो मैंने थोड़ा संक्षेप में बताया है। वहाँ तो ये भी अधिकार नहीं है दलितों को। मनुस्मृति में कहा गया है कि दलित अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हैं। दलित ब्राह्मणों या सवर्णों की गली से गुजर नहीं सकते हैं। अगर गुजरते हैं धोखे में या कभी कभी बहुत अर्जेंट काम में, तो अपने पीठ में बैक में ये झाड़ू बांध करके चलें ताकि उनके पद चिन्ह मिटते जाएं। शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है। दलितों को कोई शिक्षा का अधिकार नहीं है। संपत्ति का कोई अधिकार नहीं है। यदि दलित कोई संपत्ति इकट्ठा करता है तो ब्राह्मण का यह धर्म है कि उसकी संपत्ति को छीन ले, जबरन छीन ले। दलित के मरने पर कौवे के मरने जैसा शोक होना चाहिए। आज कोई ब्राह्मण मर जाता है तो उसके लिए बहुत यज्ञ सारे करना चाहिए। ये सब चीज़ें मनुस्मृति में कही गई हैं जो कि बहुत ही दुखदाई हैं, समाज को बांटने वाली हैं। आज यही मनु की कुछ संतानें जो उसी मनुस्मृति को भारत देश में लागू करना चाहती हैं। भारत के संविधान को पार्लियामेंट के सामने जलाया जाता है और मनुस्मृति के पक्ष में नारे लगाए जाते हैं और भारत के संविधान मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। और हमारे देश का सुप्रीमो या जो बड़े बड़े राजनेता हैं वर्तमान समय में, सत्ता पार्टी कुछ भी नहीं कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे आरएसएस का एजेंडा है। और चूँकि देश का जो सर्वे सर्वा है वो आरएसएस का ही प्रचारक रहा है और आज देश की बागडोर उसके हाथों में है। वो चाहता है कि धर्म के बल पर वो शासन करे। सारी सरकारी कंपनियों को डुबोने के बाद
वो आदमी देश का सुप्रीमो गंगा में डुबकी लगा रहा है। बड़े अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। केवल अकेला डुबकी लगाया जा रहा है, लगा रहे हैं, और कोई नहीं है। इतना पता नहीं उस सुप्रीमो को देश के लिए काम करने का कब मौका मिलता होगा। सारा प्रचार, सारा सब कुछ वही धर्म में ही लगा रहता है। इससे क्या देश मजबूत होगा? इससे देश बहुत कमज़ोर होगा। अगर कोई विदेशी आक्रमण कर जाता है तो हम लोग बटे रहेंगे। हम लोग कैसे सामना करेंगे विदेशियों? चाइना हमारे देश में आ गया है, लेकिन हम उसी हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। अरे हम अपनी सीमाओं को मजबूत करें, अपनी सेना को मजबूत करें, तब ये देश बच सकता है। बड़ा मुश्किल हो रहा है, केवल तभी देश बचाया जा सकता है। हम सबका, सभी लोगों का, जो आपने मनुस्मृति के बारे में जो मैंने बताया, विचार करें। जय भारत, जय भीम। जय भारत, जय भीम। जय भारत, जय भीम।